हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका टेक मेंटर और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। बेहद ही बेहतरीन कोलैबोरेशन है मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल का और टेक मेंटर का। मेरे साथ है अरविंद राय सर और हम लोग आज बात करने वाले हैं बेहद ही टेक्निकल। भैया टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, हम हर तरह की बात करते हैं, लेकिन गेट का एग्जाम क्योंकि सर एकदम ज्यादा ही नजदीक है और ये आखिरी समय में ये जो चंद पल हम बोल सकते हैं, क्योंकि समय कैसे निकलता है वह हमें पता नहीं चलता। तो आखिरी समय में आपका माइंड सेट कैसा होना चाहिए, किस तरह आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, लास्ट मिनट टिप्स, क्या आपको रिवीजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर रिवीजन करना भी चाहिए तो कहां से करना चाहिए, अगर कुछ चीजों में गड़बड़ है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्या वह सही वक्त है उन कॉन्सेप्ट्स को अभी क्लियर कर सकते हो क्या आप। तो वह सब मतलब आपके माइंड में जो भी इंपॉर्टेंट बात होगी वह सब इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। मेरे साथ है अरविंद राय सर, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु और टेक मेंटर का ये कोलैबोरेशन। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यार दिल से इस वीडियो में एक प्यारा लाइक आप जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं ये बेहद ही स्पेशल वीडियो है जो टेक मेंटर और मैकेनिकल गुरु के कोलैबोरेशन से बन रहा है। बात करते हैं, टॉपिक में आते हैं। भैया बहुत ही नजदीक है गेट का एग्जाम। अरविंद राय सर अब हमें बताएंगे कि भैया इस जो गिने चुने दिन है इनमें आपको क्या करना चाहिए, आपका माइंड सेट कैसा होना चाहिए, आपको पढ़ाई करना है कि नहीं करना है, किस तरीके से करना है। सबसे पहले अरविंद राय सर हमें ये बताएंगे या फिर बताना चाहिए कि ये जो थोड़ा सा समय बचा है इस समय में स्टूडेंट का माइंड सेट क्या होना चाहिए अगर वह साल भर से प्रिपरेशन कर रहा है और अगर वह 2 महीने प्रिपरेशन किया है तो। थैंक यू अंकित, आपने मुझे इनवाइट किया। दोस्तों अभी यदि आप 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं या 15 दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपका माइंड सेट, जो अब से लेके एग्जाम तक बना हुआ होना चाहिए। दोस्तों इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रिपरेशन अब तक कितनी है, क्या आपने 2 साल प्रिपरेशन करी या आप अभी लास्ट 15 दिन से प्रिपरेशन कर रहे हो या लास्ट 1 वीक से प्रिपरेशन कर रहे हो। माइंड सेट एकदम क्लियर होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, मेरे चेहरे पे होनी चाहिए एक स्माइल। मेरे चेहरे पे होनी चाहिए स्माइल, और वो स्माइल कब आएगी, जब मेरे ऊपर तनाव ना हो। दोस्तों आपकी सारी प्रिपरेशन चाहे वो कम रही हो या ज्यादा रही हो, वो सब कन्वर्ट होने वाली है अगले 4 या 5 दिनों में। तो ये 4 से 5 दिन आपको अपना माइंड सेट बहुत ही पॉजिटिव रखना है। दोस्तों मेरे पास इतने बच्चे आए, इतने बच्चे को मैं पढ़ाता हूं और बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा रैंक लेकर आते हैं और बहुत सारे बच्चे जो साल भर बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते हैं दोस्तों, वो एग्जाम में रैंक लेकर नहीं आ पाते। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कौन सा बच्चा एग्जाम में रैंक लेकर आने वाला है और कौन सा बच्चा अच्छी प्रिपरेशन के बावजूद भी रैंक लेकर नहीं आने वाला है, ये एग्जाम से 1 हफ्ते पहले मुझे पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है, एक बंदे का फोन आता है, सर कब होगा एग्जाम, सर बोर हो गया, सर अभी बैठने, जल्दी एग्जाम आ जाए, अभी तू क्या कर रहा है, सर एकदम रिलैक्स हूं सर, कोई टेंशन नहीं है, आ रहा हूं सर आपसे मिलने, फ्री हो तो बताओ, चलो मूवी देख के आते हैं। सबके लिए नहीं है, सबके लिए मूवी देखना जरूरी नहीं है, उन बच्चों के लिए जिनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है। बट बोलने का मुद्दा यह है कि वो बिल्कुल रिलैक्स है, उनको एग्जाम का कोई प्रेशर नहीं है कि यार एग्जाम आने वाला है, क्या रिजल्ट होगा, क्या होगा, फला होगा, टिमका होगा, वो सोच ही नहीं रहे इस बारे में। उनको बस सिर्फ एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि एग्जाम के दिन मेरे को पेपर लिखने जाना है, क्वेश्चंस आएंगे, मेरिट के हिसाब से मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, दैट्स इट। एकदम क्लियर विजन, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। जब ये विजन रहता है वो बच्चा रिजल्ट लेकर आता है। तो दूसरा विजन क्या होता है, सर डर लग रहा है सर मेरा नहीं होगा तो मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, अरे मेरे भाई इतने सारे क्वेश्चंस अननेसेसरी के आप अपने ऊपर लेके क्यों घूम रहे हो। अगर ये क्वेश्चंस आप लेकर जाओगे तो आपका दिमाग तो इन सड़ी हुई चीजों में लगा रहेगा, तो फिर जो आपका परफॉर्मेंस था, जो अब तक आपने मेहनत की थी, कम की थी, ज्यादा की थी, वो बात की बात है। जितनी भी मेहनत की थी वो बाहर निकल के कैसे आएगा।
एक चीज बताओ, एक बंदा क्या होता है, हम कहते हैं कि ये खराब फॉर्म से गुजर रहा है। खराब फॉर्म क्रिकेट में क्या होता है, क्या उसको क्रिकेट खेलना नहीं आता? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो मैच में आने से पहले सोच लगता है यार ये वाली बॉल ऐसी आएगी तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, बस स्लिप पे कैच हो गया तो क्या होगा, मैं एलबीडब्ल्यू हो गया तो क्या होगा। वो बंदा इतने सारे क्वेश्चंस के बीच में होता है, इस कारण वो परफॉर्म नहीं कर पाता, उसको कहते हैं बैड फॉर्म। वही बंदा जब एक सेंचुरी मार लेता है तो वो बिंदासी से आता है, बॉल की मेरिट के हिसाब से बॉल को फेस करता है। वो पहले से कोई प्री प्लानिंग नहीं करता कि यार ये बॉल के लिए कैसी बॉल आएगी, जैसी बॉल आएगी उसको देखता है और उसको वो प्ले करता है। दोस्तों आपको बस एक चीज जो अगले 5 दिन के लिए करनी है वो ये कि अननेसेसरी के क्वेश्चंस नहीं पूछने। नहीं होगा तो क्या होगा, अरे नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई लाइफ का एंड नहीं हो जाता किसी एग्जाम से। इस चीज को आप बिल्कुल दिमाग में रखो। नहीं होगा तब भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, नहीं होगा कि होगा ये सवाल होना ही नहीं चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज आप लोगों को यहाँ पे मोटिवेट करना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं कि दोस्तों एग्जाम में के दिन क्या होगा, मैं क्या करूंगा, अच्छा होगा बुरा होगा, बस इस सवाल को आप दिमाग से निकाल दो। इस सवाल को आप दिमाग से निकाल दो, मैं आपको गारंटी करता हूं कि जो आप परफॉर्म करने वाले थे, जो आपकी कैपेबिलिटी थी, आप उससे अच्छा परफॉर्म करके आओ। नहीं तो 80% लोगों के साथ ये होता है कि जो उनकी प्रिपरेशन होती है, जितनी अच्छी उनकी तैयारी होती है, वो मैच के दिन बाहर निकल के नहीं आती। अभी आपको सिर्फ अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है ताकि आप जाओ और बॉल देख के स्ट्रोक्स लगाओ। प्री मेडिटेट होके माइंड को नहीं जाना है कि मैं रन बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, अच्छी बॉल आएगी मैं हिट करूंगा। बिल्कुल दिमाग को क्लियर रखो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर आप रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो बेटा तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। आपको सिर्फ और सिर्फ तैयारी करनी है एग्जाम की कि जैसा क्वेश्चन आएगा, जो मेरी प्रिपरेशन होगी उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। मैंने अगर 2 साल तैयारी की है तो उस हिसाब से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मैंने 15 दिन तैयारी करी है, मैं उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं क्वेश्चन को देखूंगा और उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों मैं ऐसे एग्जाम्पल जानता हूं, बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे हैं कि जब मॉक टेस्ट होता था तो वो 100 में से कभी भी 70 नंबर के ऊपर नहीं गए, लेकिन वही बंदा गेट के एग्जाम में 84-85 मार्क्स पे पहुंच जाता है। और बहुत सारे बंदे हमें को ऐसे मिल जाते हैं जो मॉक टेस्ट में 80-85 लेके आ रहे हैं और गेट के दिन 60-65 पे चले जाते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों की प्रिपरेशन तो सेम थी। जो चीज मैटर करती है बेटा वो है माइंडसेट, और माइंडसेट पॉजिटिव होना है। मैं अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से अपना पेपर लिख के आऊंगा, जैसी बॉल आएगी मैं उसको वैसा खेलूंगा। रिजल्ट क्या होगा इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और किसी के दिमाग में है कि यार गेट नहीं निकलेगा तो पापा ये बोलेंगे, मामा ये बोलेगा, अरे कोई मतलब नहीं है यार कोई पापा मामा से। आपको आपकी मेहनत के हिसाब से रिजल्ट मिलेगा, बशर्ते कि आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जाओ। आप रिजल्ट के बारे में मत सोचो। अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचते रहोगे तो मैं आपको बोल रहा हूं कि रिजल्ट जिस दिन आप एग्जाम देके आओगे उस दिन आप रो रहे होगे। यह होता है क्योंकि रात को नींद ही नहीं आ रही है। एग्जाम का पहला दिन है, रात को सो ही नहीं पा रहे, वोमिटिंग हो रही है, सुबह उठ के वोमिटिंग हो रही है। सब क्यों हो रहा है? टेंशन के कारण। और जब इतने टेंशन में रात भर मैं सोया नहीं हूं, मैं पेपर लिखने जाऊंगा तो क्या सोचते हो कि मैं अच्छा पेपर लिख के आऊंगा? क्या कॉमन सेंस की बात है, नहीं लिख के आऊंगा। कब अच्छा लिख के जाऊंगा? जब चेहरे पे स्माइल होगी। दोस्तों बहुत सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूं, बट द पॉइंट नंबर 1 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्माइल रखो, आपसे लेके एग्जाम लिखने तक। और एग्जाम लिखने तक ही क्यों यार, पूरी लाइफ रखो ना यार, पूरी लाइफ रखो ना, चेहरे पे स्माइल रखो। लेकिन कम से कम उतना नहीं करोगे तो एग्जाम तक रखो। कोई टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन लेने का समय अब गुजर चुका। 2 साल पहले सोचना था मेरे को कि मेरे को तैयारी कैसे करनी है। अब जो मेरी तैयारी है उस तैयारी से मेरे को बेहतरीन परफॉर्मेंस देना है, और उसके लिए चेहरे पे स्माइल होनी जरूरी है। और चेहरे पे स्माइल तभी आएगी जब आप रिजल्ट के बारे में नहीं सोचोगे। अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो हमेशा आप अपनी एनर्जी को गलत डायरेक्शन में लेके जाओगे। तो बस बहुत सिंपल है बेटा, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। अच्छा, मीनवाइल अभी ये 5 दिन बचे हैं, सर इसमें मैं क्या पढ़ाई कर लूं, क्या पढ़ाई कर लूं? तो मैं आपको ये कहूंगा कि सिर्फ जो प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस हैं, आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को देखो। आपने अपना जो पर्सनल नोट्स बनाया है, आप सिर्फ वो नोट्स को देखो। जो आपने फॉर्मूला शीट बनाई होगी वो फॉर्मूला शीट को देखो। अभी जाके कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से निकाल के नया टॉपिक पढ़ने की गलती मत करना, क्योंकि एक टॉपिक के अगर डीप में आप घुस जाओगे तो बाकी सारे टॉपिक आपके रेंज से बाहर चले जाएंगे। अभी होता क्या है, देखो जब मैं 2 साल पहले तैयारी चालू करवाता हूं
किसी बच्चे से, तो हम क्या करते हैं, हम जैसे थर्मोडायनामिक्स से तो पी के नाम निकालते हैं, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि एक एक टॉपिक अच्छे तरीके से हमको क्लियर हो जाए। लेकिन जब अब 4 दिन बचे हैं तो मेरे लिए एक एक टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरा सिलेबस। तो पूरा सिलेबस में एक साथ में कैसे कवर करूंगा, तो प्रीवियस ईयर गेट के जो क्वेश्चंस हैं बेटा आप उनको सॉल्व करो। आपने अब तक जो भी नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को आप रिफर करो। आपकी जो फॉर्मूला शीट है आप उसको रिफर करो। और एक गलती नहीं करना है, इस टाइम पे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व नहीं करना है। ये टाइम अब टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या कारण है? कारण यह है कि बेटा किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज हो वो 100% एक्यूरेट नहीं होती है। अब 100% एक्यूरेट नहीं होती तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है? उससे फर्क यह पड़ जाता है कि आप एक क्वेश्चन को उठा लेते हो, आप उस क्वेश्चन को बनाने जाते हो, आप उस क्वेश्चन को नहीं बना पाते हो क्योंकि वो क्वेश्चन गलत होता है। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आती कि ये क्वेश्चन गलत है। आपको लगता है अरे यार ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा। फिर क्या होता है? फिर मेरा आत्मविश्वास, मेरा कॉन्फिडेंस कम होता है। इसलिए बेटा अभी जितने टाइम बचे हैं आपको गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही देखने हैं। टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन चाहे देखो, वो टाइम निकल गया टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने का, राइट? अभी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं है। आपको सिर्फ गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपका जो नोट्स है उस नोट्स को आपको रेफर करना है, उस नोट्स को आपको रेफर करना है। और जो फॉर्मूला शीट आपने बनाई हुई है वो फॉर्मूला शीट को आप रेफर करो, राइट? कोई टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मैकेनिकल की बात करूं तो किसी बंदे को लग सकता है अरे सर ये थ्योरी ऑफ मशीन का वाइब्रेशन तो मेरा पूरा पूरा छूट गया। अब मैं क्या रतन की किताब निकाल के अभी वाइब्रेशन पढ़ लूं क्या? नहीं दोस्त, नहीं। अभी आप ये मान लो कि वाइब्रेशन सिलेबस में है ही नहीं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सोचना ही नहीं उसके बारे में कि मैंने को पढ़ना था, छूट गया वो गया। जो टॉपिक आपसे छूट गया उसको आप ये मान लो दैट इज आउट ऑफ सिलेबस, इससे गेट में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। और एक बात जो मैं आप लोगों को बोलूंगा एग्जाम के दिन, कि कुछ लोग क्या गलती करते हैं, कुछ लोग ये गलती करते हैं कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 से फाइट करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। आपने करना यह है, आपने कोशिश करनी है कि 1 घंटे में आप क्वेश्चन नंबर 1 से 65 तक पहुंच जाओ। अब 1 घंटे में आप 1 से 65 पे कैसे पहुंचोगे? पेपर तो 3 घंटे का है, तो मैं 1 घंटे में 1 से 65 पे कैसे पहुंचूंगा? बिल्कुल आसान है। आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हो, आपको लगता है ये तो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, टिक करो। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हो, आपको लगता है यार बना तो मैं लूंगा लेकिन बनाया नहीं हूं पहले, छोड़ दो उसको। क्वेश्चन नंबर 3 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, टिक करो। क्वेश्चन नंबर 4 बनाया हूं लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने में टाइम ज्यादा लग सकता है, छोड़ दो उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मेरे को मालूम है बी आंसर होगा, टिक करो। ऐसे करते हुए आप 1 घंटे में कम कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में क्वेश्चन नंबर 1 से 65 तक पहुंच जाओ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि क्या होता है कई बार बच्चे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे, और इस कंडीशन में वो क्वेश्चन नंबर 50 तक ही पहुंचते हैं 3 घंटे में। और उसके बाद लगता है यार पिछले आगे वाले 15 क्वेश्चन तो एकदम लड्डू थे, एकदम बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चन को तो मैं पढ़ ही नहीं पाया। तो ये गलती आपसे ना हो। पेपर में जितने लड्डू है उसको आप पहले अपने झोले में डाल लो, राइट? तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कोशिश करो कि जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है या सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जिनमें आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है, उन क्वेश्चन को ही सॉल्व करो। सेकंड अटेम्प्ट करो जहां पे आपको लगता है कि ये लेंदी क्वेश्चंस हैं, जितने भी लेंदी क्वेश्चंस हैं उनको आप सेकंड अटेम्प्ट में सॉल्व कर लो। और यदि पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिस टाइप का क्वेश्चन आपने पहले कभी देखा नहीं है, तो आप उसको थर्ड अटेम्प्ट में सॉल्व करो। और दोस्तों मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा कि जो अनसीन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको देख के लगता है यार ये कहां का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने देखा नहीं था। बेटा आप उस क्वेश्चन को आराम से पढ़ोगे ना, यू विल फाइंड कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्ट्रेटेजी, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इवन फॉर्मूला भी उस क्वेश्चन में दिया होता है। तो वैसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन जो अनसीन टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं बेटा, उसको आपको थर्ड अटेम्प्ट में सॉल्व करना है। पहले अटेम्प्ट में सीधा फॉर्मूला बेस्ड और मेमोरी बेस्ड जितने क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर लो। अच्छा कुछ लोग ये सोचते हैं कि 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वही सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। नहीं 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 नहीं, आपको कई 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो लगेगा ये तो बड़ा ही सिंपल ही क्वेश्चन है। तो वो लड्डू क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के भी होते हैं, वो 2 मार्क्स के भी होते हैं। तो जितने भी लड्डू हो वो पहले आप अपने झोले में डाल लो, पहला काम ये कर लो।
उसके बाद जो क्वेश्चन आपको लेंदी लगते हैं, जिसमें आपको लगता है कि ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत है, उसको आप सेकंड अटेम्प्ट में सॉल्व करो। और कोई यदि अनसीन टाइप में, यदि बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, लेकिन यदि कोई अनसीन टाइप वाला क्वेश्चन मिलता है तो उसको अटेम्प्ट 3 में सॉल्व करो। और एक और पॉइंट मैं आपको बोलूंगा कि बच्चा, जब आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो अपनी पीठ थपथपाना मत भूलो। पहली क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अपनी पीठ थपथपाओ, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस मेरे को क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए मिलेगा। बेटा, अगर आप कभी पहाड़ पे चढ़ रहे हो ना, और आप ये देखते रहोगे कि मेरे को पहाड़ में कितनी सीढ़ियां और चढ़नी है, तो आपको थकावट होती है। लेकिन जब आप देखो कि यार मैंने इतनी सीढ़ियां चढ़ ली हैं, तो आपके अंदर एनर्जी आती है। तो आपने क्या देखना है, आपको ये नहीं देखना कि आपको 64 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं। आपने ये देखना है कि एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया, 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया, 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया। बेटा, हर जगह मेरे को अपने अप्रोच को पॉजिटिव रखना है, अभी से लेके एग्जाम देने तक। मैं आपको ऐसा कोई तरीका नहीं बता रहा जिसको यूज करने के बाद आप ऑल इंडिया रैंक 1 ले आओगे। मैं आपको सिर्फ एक चीज की गारंटी दे रहा हूं कि जो बात मैं आपको बोल रहा हूं उसको आप फॉलो करोगे तो जितनी आपकी तैयारी थी, आप उससे बेहतर रिजल्ट एग्जाम में लेकर आओगे। रिजल्ट वही आएगा जो आपकी तैयारी थी। आपकी तैयारी 2 साल की थी या 15 दिन की थी, वो अलग चीज है, लेकिन जो भी आपकी तैयारी थी उससे आप बेहतरीन रिजल्ट लेकर आओगे। 80% बच्चों के साथ बेटा ये होता है कि जो उनकी तैयारी होती है उनका रिजल्ट उससे बहुत नीचे आता है, और ये सिर्फ इसलिए होता है कि हम पॉजिटिव फ्रेम में नहीं रहते। तो बेटा, मैं आपको ये कहूंगा कि पॉजिटिव रहो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एग्जाम का, हर क्वेश्चन के बाद अपनी पीठ थपथपाओ, बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखोगे बेटा, डेफिनेटली आप अच्छा पेपर करके आओगे। बॉटम लाइन मेरा सिर्फ यही है कि आपको पॉजिटिव रहना है। जितनी भी आपकी तैयारी है वो पूरी की पूरी तैयारी अच्छे तरीके से एग्जाम के दिन निकलनी चाहिए। एग्जाम से निकलने के बाद ये अफसोस नहीं होना चाहिए, अरे यार ये क्वेश्चन गलत कर दिया, ये कुछ भी बनता था, ये मैं भी बनाया था लेकिन बना नहीं पाया। ये क्यों होता है? जब आपका माइंड पॉजिटिव नहीं होता। और जब आपका माइंड पॉजिटिव होता है तो ये क्वेश्चन तो यार मैंने कोई बनाया नहीं था, आप वो वाला क्वेश्चन भी बना के आ जाते हैं। यू हैव टू बी पॉजिटिव। और आगे सब कुछ सर, आपने तो एक बार मेरे कई सारे सवालों का जवाब एक साथ दे दिया, और बात भी सही है कि फेलियर के बारे में सोचना आपका एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दर्शाता है, और वो आपकी लैक ऑफ प्रिपरेशन भी दर्शा देता है एक प्रकार से देखा जाए तो सब चीज आखिरी में जो गिला शिकवा वो इसी में आया कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और अपने आप को किस तरह से मोटिवेटेड रखते हैं इस पूरे जर्नी के दौरान, चाहे वो 2 साल की रही हो आपकी, चाहे वो 6 महीने की रही हो या फिर 5 दिन की भी रही हो, कोई नहीं। अच्छा सर, आपने अभी थोड़ा नॉन टेक्निकल के बारे में बात नहीं की, तो नॉन टेक्निकल का अप्रोच किस तरीके से रहना चाहिए? क्योंकि किसी लोगों को ज्यादा वो पसंद रहता है, किसी को वो पसंद नहीं रहता। नॉन टेक्निकल का जो तुम्हारा सवाल है, ये क्वेश्चन मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर पहले टेक्निकल क्वेश्चन करना चाहिए या पहले नॉन टेक्निकल करना चाहिए। बेटा, इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, क्योंकि जब मैं बच्चों से बात करता हूँ तो कुछ बच्चे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं नॉन टेक्निकल सेक्शन में, और कुछ बच्चे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं टेक्निकल सेक्शन में। तो वो आपने डिसाइड करना है कि यार आपका कौन सा क्वेश्चन ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप टेक्निकल में ज्यादा स्ट्रांग अपने आप को फील करते हो तो आप टेक्निकल के साथ में प्रिपेयर करो। आपको लगता है कि नहीं यार नॉन टेक्निकल तो बच्चों टाइप का रहता है, और गेट में मेरा भी मानना ये है कि गेट में जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं वो बहुत सिंपल और लड्डू टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। बट मेरा मानना क्या है, वो मैटर नहीं करता, आपको क्या लगता है ये आपने डिसाइड करना है। इसमें मैं आपको ये गाइड करूंगी पहले आप नॉन टेक्निकल कर लो या पहले टेक्निकल कर लो, ये सही नहीं रहेगा, आपने खुद डिसाइड करना है। वैसे मैं एक चीज आपको जरूर बोल देता हूँ कि अगर आपने अच्छी तैयारी करी है, यदि आपकी प्रिपरेशन साल भर की है, 2 साल की है, तो मैं आपको कहूंगा कि यू शुड गो विद द टेक्निकल सेक्शन। क्योंकि नॉन टेक्निकल में कई बार ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन देखने में तो बड़ा सिंपल दिखता है, लेकिन जब हम बनाने जाते हैं तो हम उसमें फंस जाते हैं, राइट। तो अगर आपने अच्छी तैयारी करी है, साल 2 साल की आपकी तैयारी है, 6 महीने की अच्छी तैयारी है आपकी, देन आई विल एडवाइस कि यू शुड गो विद द टेक्निकल सेक्शन, एंड आखिरी में फिर नॉन टेक्निकल में चले जाओ। क्योंकि नॉन टेक्निकल में कई बार ऐसा हो जाता है कि लगता है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जब मैं बनाने जाता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं फंस जाता हूँ। और टेक्निकल में मेरी तैयारी अगर अच्छी है तो क्वेश्चन देख के मेरे को अप्रोच समझ में आ जाता है कि अच्छा ये क्वेश्चन है, ये अप्रोच इसमें लगेगा, ऐसे ये सॉल्व हो जाएगा। तो वो आपने डिसाइड करना है कि कहाँ पे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। पर मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आपकी 6 महीने, साल भर, 2 साल की अच्छी तैयारी है तो फर्स्ट यू गो टू द टेक्निकल सेक्शन एंड देन गो टू द नॉन टेक्निकल सेक्शन। और अगर आपने अभी 10 दिन 15 दिन में तैयारी शुरू की है तो माइट बी इट इज बेटर कि आप नॉन टेक्निकल के साथ में स्टार्ट करो। बट आई एम नॉट एडवाइजिंग यू, आई एम जस्ट आस्किंग यू कि आप कहाँ कॉन्फिडेंट फील करते हो, उसके हिसाब से वो सेक्शन आपको अप्रोच करना चाहिए।
तो सर जैसा कि आपने कहा कि अभी टेस्ट सीरीज वगैरह हमको उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, कॉन्फिडेंस बिल्कुल, वहाँ पे लूज भी बिल्कुल, हो बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी हम क्या करें, जो हम पहले से जो क्वेश्चंस बना के रखे तो उनको देखते जाए, बेसिक्स का रिवीजन करें, या फिर अगर हमको टेस्ट सीरीज नहीं बनानी तो हम जो पहले से प्रिपेयर किए हुए हैं हम उनको देखें, किस तरीके से करें? देखिए, जो भी गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करिए, राइट। उसमें भी कोई टॉपिक ऐसा है कि जो टॉपिक आपने पढ़ा नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। आप ये सोच सकते हो कि आउट ऑफ सिलेबस है, इसको छोड़ दो। जो टॉपिक आपने पढ़े हुए उनके तो पूरे के पूरे गेट के क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, और मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने कर लिया होगा। जो नहीं करे हैं तो वो कोशिश करें कि गेट के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं कर पा रहे हो तो घबराना नहीं है। बॉटम लाइन है कि टेंशन नहीं लेना कि अरे सर बोले थे कि गेट का क्वेश्चन सॉल्व करना है, वैसे तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। कोई बात नहीं, जितने आप सॉल्व कर सकते हो आप आराम से सॉल्व करो, और हर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पीठ जरूर थपथपाना आपने। ये मत देखना कि इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को बचे हुए, आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके चालू जाओ। मैं बता रहा हूं कि ये पॉसिबल है कि आज आप गेट के क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो और 2 दिन के अंदर अंदर आप 20 साल के पूरे गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। लेकिन आप पहले से दिमाग में मत बैठो कि अरे मेरे को तो पूरे गेट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नहीं, आप जितने कर सकते हो आप आराम से सॉल्व करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपने अपना नोट्स बनाया होगा पहले, वो नोट्स को आप रिफर कर सकते हो। जब आप नोट्स बनाए होंगे तो ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहे होंगे, तो वो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने अपने नोट्स में लिखे हैं उनको आप रिवाइज कर सकते हो। नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, राइट। नया टॉपिक है वो शायद वो सिर्फ फॉर्मूला देख लो, उसमें डिटेल में टेक्स्ट बुक से जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मेरे को पीके नाग की किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं। फॉर्मूला वगैरह कुछ देखना है मेरे को, फॉर्मूला में देख सकता हूं, बस उतना मैं कर सकता हूं। टेस्ट सीरीज, कोई भी टेस्ट सीरीज, किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज है उसको नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि कोई भी टेस्ट सीरीज 100% करेक्ट नहीं होती। इनफैक्ट गेट का पेपर सारे आईआईटी वाले मिलके एक पेपर बनाते हैं बेटा, उसमें भी एक ना एक क्वेश्चन तो गलत निकल ही जाता है। ऐसा कोई साल नहीं हुआ है, कोई सेट नहीं हुआ है जिसमें गेट का कोई ना कोई क्वेश्चन गलत ना निकला हो। तो आप सोचते हो कि ये टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन सही है, नहीं नहीं नहीं। होगा क्या कि कोई गलत क्वेश्चन आपके हिस्से आ गया, आप उसको सॉल्व करने गए तो वो आपके कॉन्फिडेंस को हैम्पर कर देगा, राइट। तो कोई भी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं करना है। आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, अपने नोट्स को रिफर करो, दैट इज सफिशिएंट। फॉर्मूला जो आपने लिस्ट बना के रखी होगी वो फॉर्मूला लिस्ट आपको बस रिफर करनी है। सर इसके अलावा आखिरी में और बहुत महत्वपूर्ण, मतलब इम्पोर्टेंट सवाल, महत्वपूर्ण सवाल एकदम, क्या गेट ही जिंदगी है? क्या गेट नहीं निकला फिर तो कुछ नहीं हो सकता? आप इंजीनियर नहीं बन सकते, आप पीएसयू में नहीं जा सकते, आपकी नौकरी नहीं लग सकती, आप ये सवाल का जवाब ना अपने स्टूडेंट से पूछो आप, क्या गेट ही जिंदगी है? नहीं बेटा, गेट जिंदगी नहीं है। कोई भी एग्जाम आपकी जिंदगी को डिफाइन नहीं करता है यार। विराट कोहली, सॉरी, राहुल द्रविड़ जब खेलने आए तो कितने मैच में 0 मारे थे उसने? अगर वो एक मैच में 0 मारने को फेलियर मान लेता तो वो इतना बड़ा प्लेयर नहीं बनता। तो बेटा ये सिर्फ एक मैच है, गेट का एग्जाम जो है वो सिर्फ एक मैच है। इसमें आपने सेंचुरी मार दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया के बेस्ट बैट्समैन बन गए, और अगर आप 0 पे भी आउट हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अच्छी तैयारी नहीं करी। तो ये चीज बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि ये ही एक तो मैच है, इसमें परफॉर्म नहीं किया तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ एक मैच है बेटा, और एक मैच की परफॉर्मेंस आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं करता। इसमें आप सेंचुरी भी मार दो तो इसका मतलब ये नहीं कि यू आर द बेस्ट। तुमको क्या लगता है कि जो बंदा AIR 1 लेके आया ही इज द बेस्ट? नहीं, नॉट नेसेसरली। वो उसका उस दिन था, उसने उस दिन मैक्सिमम कर लिया, उसी बंदे को नेक्स्ट दिन बैठाऊंगा, शायद वो उतना स्कोर ना कर पाए। तो ये बिल्कुल नहीं मानना है कि यही मेरी लाइफ है, इसी पेपर को अगर मैं दे दिया तो मैं हीरो बन गया, नहीं दिया तो 0 बन गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चीजें आप निकाल दो, और बाकी आप एग्जाम के बाद अपन फिर बैठेंगे क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास में है वो अपन आराम से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ऑप्शन डिस्कस करने का समय नहीं है। अभी मेरे को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं गेट के प्रीवियस ईयर, और बस दिमाग में ये रखना है कि एग्जाम के दिन जितने क्वेश्चन आएंगे मैं उनको पढ़ूंगा और मेरिट के हिसाब से मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। यानी कि जैसे बैट्समैन करता है, अच्छा बैट्समैन बॉल देखता है और उस बॉल के अकॉर्डिंगली प्ले करता है, तो वही चीज आपने करनी है। रिजल्ट के बारे में कि हो गया तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, वो अपन बाद में बात करेंगे। अभी जुड़े रहेंगे हम आपसे, है ना, तब हम डिस्कस करेंगे उन चीजों को कि अभी पेपर निकल गया, अब इतने मार्क्स आ रहे हैं, अब क्या करना चाहिए। वो बात की बात है, वो आज की बात नहीं है। आज की बात यह है कि अपने को पॉजिटिव फ्रेम में रह के अच्छे से पेपर लिख के आना है। तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बेसिकली आपका माइंडसेट क्लियर हुआ होगा। ओवरऑल बोलने का मतलब ये है कि स्टे कॉन्फिडेंट। जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे और जितना आप मोटिवेटेड रहोगे उतना आपको फायदा होगा। और जहां आप एक क्वेश्चन देखो या कहीं से भी अगर आप किसी भी लेवल में
किसी भी लेवल में अगर आप डिमोटिवेट हो जाते हो तो उसका असर डायरेक्ट आपके रिजल्ट पे डेफिनेटली पड़ जाएगा। डेफिनेटली। और दोस्तों अगर आपको कोई डिमोटिवेशन की फीलिंग आ रही है, देखो होता है एग्जाम के टाइम में, तो आप लोग क्या कर सकते हो, या तो कमेंट सेक्शन में चले जाओ, मैं अपना नंबर डाल दूंगा, तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर लो, तो आई विल कॉल यू, राइट, आई विल ट्राई टू कॉल यू, सबके पास में मैं कॉल कर सकूं। तो ये क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है वो उसके लिए मत करो। अगर आपको डिमोटिवेशन हो रहा है कि यार सर डर लग रहा है, तो आप या तो कमेंट कर लो, अपना मोबाइल नंबर डाल देना, आई विल ट्राई टू कॉल यू, या आप मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हैं ना, व्हाट्सएप नंबर, तो व्हाट्सएप नंबर में डाल दूंगा, आप लोगों को व्हाट्सएप कर लीजिएगा, एंड आई विल कॉल यू ना, कि कैसे अपने को भी पॉजिटिव रहना है, क्या डर है वो अपन निकालने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब सर ने आपके लिए एक ठोक तो सरप्राइज यहाँ पे एक्सपोज कर ही दिया कि आप 1-to-1 सर के साथ बिल्कुल व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल है या फिर आपको कुछ भी बात करना है सर से, आप व्हाट्सएप पे बेझिझक होकर मैसेज कर सकते हैं, जिसका नंबर, सर का नंबर आपको नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें मैं और सर आपके लिए लाने वाले हैं, तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा और दोस्तों मोटिवेटेड रहिएगा, और अगर कुछ भी दिक्कत हो तो सर को कॉल कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको भाई लोग ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया भाई तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी सर। और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को और टेक मेंटर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लगातार ऐसे ही मोटिवेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारा कंटेंट और बहुत सारे सरप्राइजेस आपके लिए आने वाले हैं, तो बने रहिएगा। जय जवान जय किसान। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक, और अच्छा से एग्जाम लिख के आओ, तो फिर एग्जाम के दिन फिर बात करेंगे। चलिए, तो फिर आप लोग पॉजिटिव रहिए और अच्छे से पेपर लिख के आइए। मिलते हैं।